तो स्वयं से मित्रता। जब हमको धूप लगती है तो हम स्वयं उठकर छाया में बैठते हैं। ऐसे ही माया में तपन लगती है तो तुम स्वयं परमात्मा की छांव में आ जाओ। माया की दलदल के ऊपर तुम्हें उठाने के लिए गुरु 10 हाथियों से भी ज्यादा जोर लगाता है, पर तुम्हें भी अपना जोर लगाना पड़ेगा। वचनों की वर्षा होती है पर तुम उनको कितना कैच करते हो। शादी ब्याह में पैसे निछावर की जाती हैं तो बच्चे उन्हें लूटते हैं, तो ये भी नहीं देखते कि उधर से ट्रक आ रही है। जिस चीज का अभाव तुम महसूस करते हो, जैसे धन का, देखो धनवान का सुख है, क्वेश्चन मार्क, कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज आज बोला, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, तू तो पूरन ब्रह्म था अगर चांद न होती बीच। क्या बोला? चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, तुम अगर किसी प्रकार कोई चाहना करती हो तो इन नीचों से नीच है। तुम तो पूरे ब्रह्म थे यदि तुम्हारे अंदर में चाहना न होती। तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाहना न होती बीच। अगर तुम्हारे अंदर में चाहना न होती तो तुम पूर्ण ब्रह्म हो। चाहना के कारण अपने ब्रह्म पद से नीचे आ जाते हो। फिर आगे बोला, अपना आनंद अपने अंदर ढूंढो। जब तुम कुछ भी नहीं चाहोगे तो प्रकृति तुमको सब कुछ भर भर कर देगी। ज्ञानी तो फिर भी माया को स्वीकार नहीं करता। कितनी अच्छी बात बोली ना। आनंद को अपने अंदर ढूंढो। सत्ता क्या है? आनंद आपके ही अंदर है, लेकिन आप ढूंढते हो बाहर। कैसे? जैसे हिरन के नाभि में कस्तूरी है और वो पूरे जंगल में दौड़ता है कि कस्तूरी की महक कहाँ से आ रही है, और जब वो दौड़ते दौड़ते एकदम थक जाता है और थक करके जब बैठता है और अपनी गर्दन नाभि पास ले आता है तो उसको सुगंध वहीं से आती है। इसी तरीके से आप पूरे जगत में दौड़ते हो, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ शांति है, यहाँ पर सब। तब दौड़ते दौड़ते जब आप थक जाते हो तब देखते हो क्या देखा? अरे सुख तो अपने अंदर है। तो इसी बात को भगवान ने बोला कि अपना आनंद अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारे ही अंदर तुम्हारा आनंद छुपा हुआ है। उस आनंद को तुम्हें प्रकट करना है, और जब प्रकट कर लोगे तब तुमको मिलेगा परमानेंट हैप्पीनेस। तुम क्षणिक हैप्पीनेस के लिए, क्षणिक सुख के लिए तुम बाहर के भौतिक सुखों को लेने के लिए भागते हो, तो वहां क्षणिक सुख तो मिल जाता है। तुमको चाहिए परमानेंट सुख, और उसकी तलाश में तुम इधर से उधर भागते रहते हो। अंत में जब संत की शरण आते हो, गुरु की शरण आते हो, तो गुरु तुमको बोलता है तुम कहाँ भटक रहे थे, हर चीज तेरे नाल है, गुरु मत मत मान। जब तुम गुरु की मत को मानोगे तो तुमको पता लगेगा हर चीज तुम्हारे ही पास है, बाहर कुछ है ही नहीं। फिर आगे बोला, जब तुम कुछ नहीं चाहोगे तो प्रकृति तुमको सब कुछ भर भर कर देगी। जब आप किसी से कुछ नहीं चाहते तो क्या है, प्रकृति हर कोई आपको देना चाहता है। और जब आप भीख मांगते हो, लोग के आगे कटोरा खाली लेके जाते हो, भीख मांग ले तो कोई नहीं देता।
तो बोला प्रकृति देगी तुमको भर भर के अगर तुम कुछ नहीं मांगो। कैसे? इसका प्रमाण है, लक्ष्मी जी किसी तरह चाहती थी कबीर हमको अपना ले, तो क्या किया, कबीर ने पानी मांगा तो गिलास सोने का कर दे दिया। तो कबीर समझ गए ये लक्ष्मी आई है, तो उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी से क्या बोला, लोई जरा लाओ डंडा, मैं इससे करूं चंगा। तो उन्होंने लक्ष्मी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके लिए डंडा मंगाया। लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञानियों के आगे अपना मस्तक रगड़ती हैं कि किसी तरीके से हमको स्वीकार कर लो, तब भी वो स्वीकार नहीं करते, और माया वाले उनकी चोटी पकड़ घसीटते रहते हैं, इसीलिए उनकी चोटी पीछे से एकदम समाप्त हो गई, आगे माथा खिंच गया। तो इसी तरीके से जब आप भी किसी से कुछ नहीं चाहोगे तो प्रकृति भर भर के आपको देगी। फिर बोला ज्ञानी तो फिर भी माया को स्वीकार नहीं करता, चाहे कितना उसको प्रयत्न कोई करे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करता। आगे बताया, दादा भगवान ने कहा कि पैसों से कभी भी कोई अच्छा कार्य हो नहीं सकता, वह गरीबी। क्या बोला? ये बड़ी अटपटी बात लगती है लोगों को, जब गुरु कहते हैं पैसे से कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। क्यों? बोला मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन, नॉट मेक ए मैन। आज आप प्रैक्टिकल देख लो, जिनके पास जितना अधिक पैसा है वो उतनी अधिक बेईमानी करते हैं, वो उतना अधिक गलत कार्यों को करती हैं। पैसा जहां ज्यादा आया, आपकी 10 गलत आदतें आपके जीवन में आ जाएंगी। इसलिए कभी पैसे की तरफ नहीं भागो, बल्कि किधर भागो, बल्कि ज्ञान के लिए भागो। तो जब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम्हारे को क्या होगा, तब तुम्हारे को परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। परमानेंट हैप्पीनेस पाने के लिए ज्ञान जरूरी है। इसलिए लाइन आती है, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। ज्ञान सबसे टॉप प्रायोरिटी का है। फिर आगे बोला, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। गुरु से खरीदो, डेथ खरीद मतलब थोड़ी जाके मर जाओ, नहीं। घर में, परिवार में, समाज में हम कैसे रहें, किसी से कोई अटैचमेंट न हो, किसी के कार्य में कोई दखलंदाजी न हो, यह है डेथ। मतलब इसको बोलते हैं जीते जी मर के देखो। तो जीते जी मर के कैसे? जैसे बिल्ली की आंख, वो जो है उसकी आंख वो मरी है लेकिन उसकी आंख खुली होती है, लगता है देख रही है। इसी तरीके से तुम जीते जी सब कुछ देखते हुए कुछ न बोलो, और कैसे? सहज में रहो, अंदर में हलचल ना हो कि बाहर की मौन हो गई अंदर हलचल हो रही, नहीं। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। आप ऐसा प्रैक्टिस करो। तो बोला ऐसा प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप किसी के मामले में कुछ नहीं बोलोगे। अभी गुरुजी ने शुरू में क्या बोला? गुरुजी ने शुरू में क्या बोला? गुरुजी ने शुरू में क्या बोला? गुरुजी ने कहा शुरू में
कि तुम जो हो इस बात को चेक करो कि तुम्हारा कहाँ कहाँ अटैचमेंट है। तुम्हारा अटैचमेंट जितना जहां जहां होगा उतना उतना तुम्हारे को कष्ट मिलेगा वहां से। जितनी ज्यादा जितनी आप मोह रखोगे किसी से उतना वहां से आपको दुख भी मिलेगा। फिर आगे बोला, खुदी को खुद, खुदी को खुदा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। खुदी और खुदा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक उस प्रकार जैसे एक म्यान में दो तलवार साथ नहीं रह सकती। या तो खुद ही रहेगी और या फिर खुदा रहेगा। एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस बात को आप देखो, इस बात को आप चेक करो कि आप जो हो, आपकी मैं समाप्त हुई कि नहीं। और जब तक मैं रहेगी तो खुदा प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं अपनी मैं को मिटाओ। मैं माइनस डिजायर इक्वल टू गॉड और मैन प्लस डिजायर इक्वल टू डॉग। तो अब आप देख लो कौन हो। फिर आगे बोला, ज्ञानी को फिर ज्ञान का अहंकार आता है। ज्ञान का अहंकार आता है, इसीलिए गुरु जी ने बोला ज्ञानियों के लिए ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। और एक बात इसमें बड़ी मुख्य है, ज्ञानी को फिर ज्ञान का अहंकार आता है। क्यों आता है? जो ज्ञानी बनता है और 10 पुस्तकों को बाहर से पढ़ता है और ज्ञान अर्जन करता है तो उसके अंदर में अहंकार आता है। अगर कोई भी व्यक्ति गुरुमुख से ज्ञान सुने तो उसके अंदर में अहंकार नहीं आ सकता। कारण क्या है? साकार गुरु वो तुम्हारे अहंकार को रहने नहीं देगा, उसका भोजन ही अहंकार। और जब साकार गुरु नहीं रहता और हम 10 पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान अर्जन करते हैं तो ज्ञान का अहंकार आ जाता है। इसलिए अहंकार ना आए तो हमेशा गुरु के सम्मुख उप आसन बैठ करके ज्ञान अर्जन करना चाहिए। फिर आगे बोला, पर इस अहं को भी गलाना है। ज्ञानी तो सभी को अपना ही रूप करके देखता है। जैसे सूर्य सभी को समभाव से रोशनी देता है, ज्ञानी भी सर्व को एक ही नजर से देखता है, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान। यहाँ एक बड़ी मुख्य बात है। क्या मुख्य बात है? ब्रह्म ज्ञानी सब में समान दृष्टि रखता है, लेकिन समवर्तन नहीं। इसकी सावधानी रखना। गुरु ने बोला समदृष्टि रखो, समभाव रखो, लेकिन समवर्तन नहीं। समदृष्टि समभाव क्या है? जो ईश्वर हमारे अंदर है वही ईश्वर जो जमादार सफाई कर रहा है उसके अंदर भी है, वही भाव उसके अंदर भी रखो। तो समदृष्टि जब तुम ऐसा रखोगे कि इस जमादार के अंदर भी वो परमात्मा है, ऐसी दृष्टि रखोगे, ऐसा भाव रखोगे तो उससे तुम दुर्व्यवहार नहीं करोगे। दुर्व्यवहार जो है तभी करते हो जब तुम अपने को महान जानते हो और अगले को नीचा जानते हो। तो बोला
इसको बोलते हैं समदृष्टि समभाव। समवर्तन क्या है? बोला तुम्हारे घर में शादी विवाह का फंक्शन है, दावत हो रही है, तो तुम अपने पंडाल में, अपने ड्राइंग रूम में बैठा करके अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बुला के खिलाते हो, पिलाते हो। वही जमादार भी जो सामने बटोरता है सड़क, उसको तुम अपने ड्राइंग रूम में बुला करके अपने रिश्तेदारों के साथ में खिलाओगे नहीं। ये संवर्तन। अगर साथ में तुमने खिलाया तो ये हो गया संवर्तन। तो ऐसे में गुरु ने बोला समभाव रखो, समदृष्टि रखो, संवर्तन नहीं करो। क्योंकि अगर गंवार को आपने अपने ड्राइंग रूम में बुलाया तो वो गंवार जो है अपना जूता, कीचड़ से जो लथपथ जूता उसका है, उस जूते सहित आपके सोफे पर पलथी मार के बैठ जाएगा। तो ऐसे में भगवान ने बोला यहां तुम्हें सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखी है? जब हम समदृष्टि रखेंगे और समभाव रखेंगे तो खाने पीने की सारी चीजें जो हमने अपने रिश्तेदारों को खिलाया है, पिलाया है, वो सारी चीजें उसको अच्छे से पैक करके किसी बर्तन में उसको हम देंगे, भाई उसको ले जाओ और खाओ अपने घर जाके। उसको हम अपने बैठ के नहीं खिलाएंगे। लेकिन जब समभाव रहेगा और समदृष्टि रहेगी तो उसको हम अपना खाया पिया जूठा, बासी, जिसमें महक आ गई है, वो चीज उसको हम नहीं देंगे। हम उसको भी वही सामान देंगे जो हमने अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को खिलाए पिलाए देंगे, सब अच्छा, लेकिन उसको हम पैकेट बना के घर दे देंगे, घर ले जाके खाओ। ये है समदृष्टि और समभाव। फिर आगे बोला जैसे सूर्य समान रूप से सबको अपनी धूप देता है, वो सूर्य नहीं देखता कि ये गरीब का झोपड़ा है और ये राजा का महल है। वो समान रूप से सबको धूप देता है। इसी तरीके से ज्ञानी समान भाव से सबको ज्ञान देता है। वो ज्ञान देने में पक्षपात नहीं करता कि ये मेरा रिश्तेदार है तो इसको विशेष ज्ञान दें, इसको दूसरा ज्ञान दें, और ये मेरा रिश्तेदार नहीं है इसको हम दूसरा ज्ञान दें। नहीं, वो सबको एक जैसा ज्ञान देता है, समभाव से देता है, समदृष्टि से देता है, सब में भगवान देखता है। क्या बोला आगे? ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान है, सब में है, न उसको किसी से कुछ लेना है और न किसी को देना है। वो जैसे पवन, हवा निर्मल बहती है सबको समान रूप से, वो नहीं देखती कि गरीब को झोपड़ा यहाँ हवा न जाए, ठंडी हवा, और राजा के महल में ज्यादा हवा जाए, नहीं। वो हर एक को समान रूप से हवा देती है, सूर्य अपना प्रकाश देता है, बारिश अपनी बारिश देती है। उसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी भी समान रूप से अपना ज्ञान सब में बांटता है। फिर बोला जहां पर भी दान से आश्रम, मठ, मंदिर वगैरह बनते हैं वहां झगड़े ही होते हैं। जहां चंदा लेकर के, दान लेकर के मठ, मंदिर वगैरह बनाते हैं वहां झगड़े क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उस मठ में जो भी उसका अधिकारी बन जाता है वो वहां से धन दौलत इकट्ठा करने लगता है, बेईमानी शुरू कर देता है। तो इसीलिए
उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस मठ में अपना अधिकार जमाने के लिए हर कोई कोशिश करता है कि हमारा अधिकार हो, जिससे कि हम अधिक से अधिक हम वहां से धन लूट सकें। क्यों? क्योंकि उनका शुरू से एम ही यही है। तो इसलिए कभी भी चंदा चूरा लेकर के कोई मठ नहीं बनवाना। अगर तुमने मठ बनवाया तो ये जान लो, मठ बनवाया तो तुमने लड़ाई की जड़ पैदा कर दी। पहले मनुष्य कभी चोरी करते हैं, फिर दान करना। गुरु कहते हैं दान से फिर अहंकार को उपज होती है, पर ज्ञानी अपना सर्वत्र तन मन धन सब दान कर देता है। क्या बोला यहाँ पर? यहाँ पर बोला पहले मनुष्य चोरी करता है, ठगी करता है, दान करता है। गुरु जी कहते हैं कि जो ऐसा दान करता है तो फिर उसके अंदर में अहंकार आता है, मैंने दान किया। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपना सर्वत्र तन मन धन दान करता है और उसके अंदर कोई अहंकार नहीं आता। माया में मन रखा तो तिजोरी के ऊपर सर बनकर बैठोगी। एक संत सख्त बीमार था। एक शिष्य जबरदस्ती उसके तकिए के नीचे पैसे रखकर गया था। इतने में ही संत का शरीर शांत हुआ। थोड़े ही दिनों बाद आश्रम में रहने वाले लोगों ने रात को किसी की पदचाप सुनी। देखा तो कुछ भी नहीं था। एक दिन एक शिष्य को स्वप्न आया। उसमें गुरु कह रहे थे कि मैं ही भूत बन के तेरे धन की रखवाली करता हूँ, जल्दी अपना धन उठाओ तो मेरी मुक्ति हो। ऐसे शिष्य गुरु को भी माया का लोभ देकर आवागमन में लाते हैं। इसलिए माया से, धन से सावधान होना बहुत जरूरी है। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। बोला दो बातें। पहली बात बोली, अगर माया में तुमने ध्यान रखा और मरते समय तुम्हारा ध्यान माया में चला गया, तो गुरु नानक साहब ने बोला है, अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बल उतरे। आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा कि तिजोरी के ऊपर सांप बैठा है। कोई जहां तिजोरी के पास जाता है, सांप निकल आता है, फुफकारी मारता है। तो ऐसे ही जिनका मन ध्यान धन की तरफ है और उनके प्राण निकल जाती हैं, तो वो सांप बन करके तिजोरी पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो अगर सांप नहीं बनना है तो धन में आसक्ति मत रखो, क्योंकि जिस चीज में आसक्ति होती है उसी में मन जाता है। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली कि कुछ शिष्य भी ऐसे होते हैं जो गुरु को माया में फंसा देते हैं। और वो गुरु बीमार था, उनकी तकिया नीचे नोट रख दी, और जब नोट रख दी उसी से उनका शरीर शांत हो गया। तो उसकी नोट की रक्षा के लिए उस संत को भूत बनना पड़ा। और जब रात में चलने फिरने की आवाज होती थी तो लोग आश्रम में डरते थे कौन आया। तब संत जी ने एक शिष्य को दिया, सपना में बोले आकर के उसको कि पैसा जो है हमारी तकिया के नीचे शिष्य ने रखा था, उसको हटाओ, हमें उसके लिए पहरा देना पड़ता, मैं भूत बन गया हूं। तो बोला इसीलिए माया का व्यवहार, पैसे का लेन देन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी भी अगर आपने इसमें सावधानी नहीं बरती
तो फिर इसी तरीके से भूत आपको ही बनना पड़ेगा। फिर आगे बोला, जैसा बीज वैसा फल, इसमें पृथ्वी का क्या दोष। तुम भी जैसा कर्म का बीज डालते हो वैसा ही फल ऑटोमेटिक तुम्हें मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। इसमें मट्टी का कोई रोल नहीं है कि मट्टी ऐसी मट्टी है, इसमें नहीं। जैसा बीज डालोगे वैसा फल निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं सावधान, कोई भी कर्म करो तो कर्म करने में सावधानी होनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कभी भी अपने बेखबर नहीं हो, बेसुध नहीं हो, हमें नहीं पता ये कैसे होगा, नहीं, तुम्हें सब पता है। जैसे तुम बीज खेत में लेके जा रहे हो और जिस डलैया में लेके जा रहे हो उसका जो है थोड़ा सा कहीं हिस्सा टूटा है, तो रास्ते पर जहां जहां बीज गिर जाता है वहां वहां उसका जो है पेड़ पौधा निकल आता है। इसी तरीके से चाहे जाने में, चाहे अनजाने में, चाहे धोखे में आपसे जो कर्म हो जाता है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। बिना भोगे कर्मों की गति जो है वो जो है इतनी बलवान है, छूटेगी नहीं। इसलिए बोलते हैं समझ समझ पग धरिए। एक एक कदम समझ समझ कर रखोगे तो फिर तुमको भोगना नहीं पड़ेगा। फिर आगे बोला, जादूगर अपनी जादूगरी से इतने करिश्मे दिखाता है, फिर थोड़ी ही देर में अपना थैला समेटकर वापस चला जाता है। आपे ही खेल बनाया, आपे ही खेलनहार, खेल संकोचे तो आप ही आप। इसी तरीके से जैसे मदारी अपना तमाशा दिखाता है, उसी तरीके से तुम भी अपना तमाशा दिखाते हो। जो भी कार्य करते हो तमाशा दिखाते हो। तो बोला उस तमाशे को तुम ही समेटना भी है। जो तुमने जाल बनाया है, मकड़ी जाल बनाती है तो उसी जाल वो फंस जाती है, तो मकड़ी को ही अपना जाल खाना पड़ता है। उसी तरीके से जो भी कर्म आपने किया है उस कर्म का जो भी फल निकलेगा उसको आपको ही खाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं खाएगा। इसलिए गुरु जी बोलते हैं सावधान, एक भी तुमसे भूल के भी कोई ऐसे गलत कर्म नहीं हो जिसका पश्चाताप बाद में आपको हो। फिर बोला अकेले बैठकर ओम ओम बोलने से ध्यान नहीं लगेगा, पर प्रभु का सिमरन साधु के संग चाह भी उपजे साधु के संग। बहुत से लोग अहंकार के कारण वो कहीं मिलते जुलते नहीं, कहीं संगत नहीं आते हैं, कहते हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है तब भी तुम साधु संतों के बीच में ही बैठो, तभी आपका ज्ञान में मन लगेगा। अगर आप अकेले बैठोगे तो आपका मन कब उड़ जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। कब मन उड़ जाएगा, कहां से कहां भाग जाएगा नहीं पता लगेगा। इसलिए बोला गया प्रभु का सुमरन साधु के संग और चाह भी उपजे साधु के संग। जब हम साधु संगत में बैठते हैं तो हमको आनंद की प्राप्त होती है, ज्ञान की चर्चा होती है। 4 बात आप बताते हो, 4 बात दूसरा बताता है, तो 8 बात सबके पास हो गई।
इसी तरीके से जैसे अभी आजकल हम लोग बैठते हैं तो आपसे दीदार होता है, बातचीत होती है, तो अच्छा लगता है ना। अकेले बैठे सत्संग करें तो उसमें थोड़ी आनंद आता है। आनंद तब आता है जब हम साधु संगत बैठती है। इसीलिए बार बार गुरु जी कहते हैं, आप लोगों के लाख लाख शुक्राने हैं जो आप बैठते हो, तो परमात्मा का सुमरन होता है। अगर आप न बैठो तो हम ज्ञान किसको सुनाएंगे। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं कि हर एक का शुक्राना मानो। अगर आप शुक्राना मानते हो तो आपके अंदर में बड़ी पूर्ण तृप्ति रहती है, और जब आप शुक्राना नहीं मानते हो तो आपके अंदर में गिला शिकवा पैदा हो जाती है। फिर आगे बोला, ज्ञान का अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान के मंथन से ही तुम्हारे अंदर से सत्य प्रकट होगा। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, श्रवण मनन निध्यासन। पहले सुनो, फिर उसका मनन को मैंने क्या ज्ञान सुना है, तो फिर आपकी स्थिति ऑटोमेटिक बन जाएगी। या दूसरा तरीका है, सुनत कहत रहत गति पाए। गुरु के ज्ञान को मन मना होकर सुनो, फिर किसी जरूरतमंद को जाके सुना के आओ, आपकी रहनी बन जाएगी। जो प्रोसेस आपको सरल लगे वो करो, लेकिन इन दोनों प्रोसेस के बिना आपका ज्ञान में मन नहीं लगेगा और आपकी स्थिति नहीं बनेगी। स्थिति बनेगी तब जब आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करोगे। एक्चुअल में क्या होता है, अकेले आप जब बैठते हो तो अकेले मन इतना इतना पावरफुल है कि आपके मन को वो उड़ा ले आता है, और आप बैठे कहीं हो और सोचने लगते हो कहीं बात। जैसे एक अगरबत्ती आप जलाओ तो उसकी महक थोड़ी सी होती है, अगर आप पूरे अगरबत्ती का बंडल जला के रख दो तो उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरीके से जब संगत में बैठती हैं और सब लोग सत्संग बैठते हैं तो उस समय कहीं भी आपका ध्यान नहीं जा पाता है। कारण क्या है, उस समय गुरु जब विराजमान होता है तो भारी, गुरु माने भारी, उस समय इतना वजन रहता है कि मन डरता है गुरु से कि अगर हम आए तो हमको ये 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। कैसे, जैसे गौरैया चिड़िया होती है, वो दिन भर पुक 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 करती रहती है, लेकिन जब बाज आ जाता है तो अपनी सांस रोक कर थम जा, चुपचाप खड़ी जाती है। एक बार पुक नहीं बोलती, वो जानती है मैंने पुक बोला, बाद में झपट्टा मारा हमारे ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर मन ये जानता है, अगर हमने जरा सा भी कुछ बोले गड़बड़ किया तो गुरु जो है बाज है, वो झपट्टा मारेगा और हमको जो है निकल जाएगा। इसीलिए आता है प्रभु का सुमरन साधु के संग, और चाह भी उपजे साधु के संग। जब सब लोग बैठते हैं तो चाह उत्पन्न होती है, मन लगता है, बताने में सुनने में आनंद आता है। तो इसलिए प्रभु का सुमरन जो है संगत के संग ही करना चाहिए। आगे बोला, ज्ञान का अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान के मंथन से ही तुम्हारे अंदर से सत्य प्रकट होगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अभ्यास तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस
मेक मैन परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी भी आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकता। हमको अच्छे से याद है, हम लोग जब खेलते थे बैडमिंटन तो हम लोग घंटों स्ट्रोक की प्रैक्टिस करते थे, निशान लगा देते थे। इस जगह 1 फीट का निशान लगा दिया, इसी जगह ड्रॉप मारना है, नेट के पास लाइन के बाद 60 मारना है। और ऐसे हम लोग 100 बार एक ही स्थान पर शटल कॉक को डालते थे, अभ्यास पर हो जाता था, तब परफेक्शन आता था और तब मैच में जीतते थे। तो इसीलिए बोला विदाउट प्रैक्टिस आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकता। इसी तरीके से सत्संग में भी अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर परफेक्शन आए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए लाइन अभी आई जो बताया गया, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। परफेक्शन आप में तभी आएगा। देखिए, आप लोगों को याद होगा जब आप छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे स्कूल में, तो सुलेख टीचर लिखाते थे और आपसे जब कोई अक्षर साफ नहीं बनता था, टेढ़ा मेढ़ा बनता था, तो आचार्य बोलते थे ना कि इस अक्षर को 20 बार फिर से लिखो, ये एक पन्ना फिर से स्लेट भरो, लिखो साफ साफ। जहाँ अक्षर टेढ़े मेढ़े बनते थे तो वहां पर वो सजा देते थे, तो अक्षर सब साफ साफ बनने लगे। प्रैक्टिस किया ना, उसी तरीके से यहाँ पर है। आप सत्संग में रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर में परफेक्शन ऑटोमेटिक आएगा। फिर आगे बोला, दुनिया के गुरु मंत्र देते हैं, पर यहाँ पर गुरु बोलता है निष्कामी बनकर सारी सृष्टि को ये दान ये दान दे दो। फिर जब संकल्प विकल्प से शून्य होता है, मन दर्पण की तरह शुद्ध बन जाता है, तभी सच्चा ध्यान समाधि लगती है। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दुनिया के गुरु मंत्र देते हैं, पर यहाँ पर गुरु बोलता है निष्कामी बनकर सारी सृष्टि को ये दान दे दो। कौन सा? ज्ञान का दान। फिर जब संकल्प विकल्प से शून्य होता है, मन दर्पण की तरह शुद्ध बन जाता है, तभी सच्चा ध्यान समाधि लगती है। योगी के ध्यान में परमात्मा के सिवा कुछ रहता ही नहीं है। क्या बोला? कितनी अच्छी बात बोली। तुम्हारा ध्यान, सच्चा ध्यान समाधि ये कैसे लगेगी? बोला जब संकल्प और विकल्प से शून्य होगा मन, जो मन में हर समय संकल्प और विकल्प चलते हैं, तब तक आपके मन में समाधि नहीं लग सकती। समाधि लगने मतलब क्या होता है? संकल्प और विकल्प से रहित। इसीलिए गुरुजी ने बोला, हे अर्जुन, संकल्प और विकल्प से जो रहित होता है वो मेरा अत्यंत प्यारा है। इसको बोलते हैं संकल्प विकल्प से रहित होने मतलब होता है निर्विचार समाधि। मन में कोई विचार ही न चले। और ऐसा संभव है। कब संभव है? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। कैसे? आप सिर्फ 3 दिन आप अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर लीजिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई चाहना नहीं, हमें किसी की नमस्ते भी नहीं चाहिए, प्रशंसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
देखिए आपकी सच्ची समाधि लग जाएगी, कोई संकल्प विकल्प चलेगा ही नहीं। कैसे? इसका प्रमाण गुरुजी को ने हम लोगों को दिखाया। गुरुजी के साथ हम लोग नैनीताल गए थे, तो नैनीताल में हम लोगों को झील में बोटिंग कराने के लिए ले गए, घुमाने के लिए। तो किसी ने झील में, जब हम लोग आगे निकल गए कुछ दूर, तो किसी ने अपना हाथ झील के अंदर डाल रहा था, तो गुरुजी ने डांटा, कहा नहीं, यहाँ बहुत सावधानी से बैठो, हिलो डुलो नहीं, हाथ नहीं डालो। ये झील हजारों फीट गहरी है, यहां पर नाव डूब जाएगी तो पता ही लगेगा कौन कहां गया, इतनी गहरी झील है। लेकिन वो झील एकदम शांत, उसमें लेस मात्र भी कोई लहर नहीं हो रही थी। जब नाव जहां जा रही थी तो उस जगह पर लहर हो रही थी, नाव के जाने से। नाव के अगल बगल दूर देखते थे पानी एकदम शांत। तो क्या किया, एक सिक्का फेंका कुछ दूरी पर, जहां जल एकदम शांत था। सिक्का जैसे ही जिस जगह गिरा, उसके चारों तरफ लहर बन गई। तब गुरुजी ने बताया, देखो इसी झील की तरह तुम्हारा मन भी शांत है, लेकिन जब तुम कोई चाहना इसके अंदर डालते हो सिक्का, तो जैसे लहर इसमें देखते हो, इसी तरह तुम्हारे मन में लहर आ जाती है, शुरू हो जाती है, कैसे प्राप्त करें, ये चीज कैसे हम गेन कर लें। तो बोला, तुमने चाहना रूपी सिक्का डाला क्यों? इसीलिए एक लाइन आती है, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था, यदि चाहन होती बीच। अरे आप पूरे ब्रह्म हो, एक चाहना के कारण आप ब्रह्म पद से नीचे आ जाते हो और जीव बन जाते हो, ब्रह्म से जीव बन जाते हो, और जीव से हैवान बन जाते हो, गलत साधन का प्रयोग करते हुए। तो इसलिए आज और अभी से ये प्रतिज्ञा करो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो इसको आपको क्या होगा, तब आपको निर्विचार समाधि होगी और आप मंजिल को निश्चित प्राप्त कर लोगे। ठीक है? हाँ महेश भैया, महेश भैया क्या बता रहे हैं? हेलो। हाँ महेश भैया बताइए। हेलो। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। हरिओम 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 महेश आवाज भैया। आ रही है? आ रही है एकदम साफ, आवाज आ एकदम बहुत साफ अच्छी आवाज। बात आपने बताई कि हाँ बोलिए। बहुत अच्छी आपने बताई कि नाभि में ही कस्तूरी छिपी है, लेकिन हम लोग भटक रहे हैं और हमारे अंदर ही भगवान है, सुख शांति आनंद भी है, लेकिन हम लोग इधर उधर चाहना बस होके ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी बात लगी। संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी, जैसे आपने कहा कि ज्ञान में बढ़ने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, जैसे कहा सुनत रहत कति पावे, और एक जो है श्रवण मनन और निध्यासन। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि कर्मों की गति जो है बहुत बलवान है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। हाँ और क्या बता रही है मलकिन? हरिओम। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत अच्छी बात लगी। हाँ अगर गुरु के सामने बैठ के ज्ञान सुनो तो अपने जीवन में उतरता है, या किताब पढ़ के अगर सुनो तो नहीं लगता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी भजन सुना दो।
मुख खोलूं तेरा ही जयकारा हो। सेवा सुमिरण और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। जीवन की हर बेला में सतगुरु तेरा साथ हो। जीवन की हर बेला में सतगुरु तेरा साथ हो। अंग संग रहना तुम मेरे, दिन हो चाहे रात हो। अंग संग रहना तुम मेरे, दिन हो चाहे रात हो। मौत भी जब आए तो सामने तेरा नजारा हो। मौत भी जब आए तो सामने तेरा नजारा हो। सेवा सुमिरण और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। हरिओम। हाँ संजय भैया, हरिओम। हाँ सुनाइए, भजन सुनाइए। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, विद्वान करिए। तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिला मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो भी दिया है अच्छा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही है मालिक मेरी
जिंदगी का सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारे, जीवन की बगिया खिली है हमारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हुकूमत तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। हुकूमत तेरे का तलबदार दार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया मैंने कुछ नहीं लिया ही लिया है, दिया मैंने कुछ नहीं लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे प्यार में सी तासीर दादा आवागमन से सहज ही छुड़ाता। तेरे प्यार में ऐसी तासीर दादा आवागमन से सहज ही छुड़ाता। जन्मों का भटका था अपना लिया है, जन्मों का भटका था अपना लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत सुंदर। चलिए ओम का जाप कर लें, टाइम बोला।
सभी प्रेमियों को हरिओम।